वेलकम अगेन बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे बेटा, विल डिस्कस, देखो कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात चल रही थी बेटा, और उसमें भी अब डिस्कस करेंगे हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में बेटा। क्लियर केस? तो अगर हम बात करें नॉर्मली बाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में, तो हमारे पास क्या होता है, देखो टू टाइप्स ऑफ लिगेंड जनरली हमें मिलते हैं। टू टाइप्स ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स विल गेट। द फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल, ठीक है, जिसको हम ए से लिखेंगे। इसीलिए बेटा मैंने पिछले लेक्चर में आपको कैपिटल ए खत्म करवा के स्मॉल ए लिखवाया था बेटा। और होता है असिमेट्रिकल, इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी से लिखेंगे बेटा। ए से लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ए बी से मेंशन करेंगे। इस सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है बेटा, देखो हियर डोनर एटम आर सेम, डोनर एटम्स आर सेम, ठीक है। एंड असिमेट्रिकल मतलब डोनर जो एटम्स है बेटा, एटम्स आर डिफरेंट, वो अलग अलग होंगे। ये सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का केस आता है। अगर एक बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है बेटा, तो हम कहेंगे उसकी किसी भी स्ट्रक्चर की दो साइड्स ऑक्युपाइड है। क्लियर? चलो एग्जांपल लेते हैं बेटा। यहां पे हम लोग द फर्स्ट एग्जांपल इन दिस केस ए, वो है बेटा MAA3 प्लस माइनस N, MAA3 प्लस माइनस N बेटा। क्लियर है? अब देखो, अब एक चीज तो आपको लिखाई हुई है बेटा कि कोई भी लिगेंड है, कोई बाइडेंटेट लिगेंड है, वो आपस में अटैच होगा दो साइड्स के ऊपर, और उन दो साइड्स का जो बॉन्ड एंगल है इट मस्ट बी 90 डिग्री। 180 पे आप अटैच नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे स्टायरिक हिंड्रेंस या स्ट्रेन बहुत हो जाता है कोई स्ट्रक्चर के ऊपर, इसलिए वो हाईली अनस्टेबल होता है बेटा। अब इसकी बात करें तो यहां पे देखो MAA तो आप क्या कर सकते हैं, शो ए और ए बाइडेंटेट लिगेंड बेटा। अब आपको इसका कोई और स्ट्रक्चर पता है बेटा? नहीं। तो क्या ये वाला लिगेंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? अगर आप ये कहोगे सिस है ये, तो इसका ट्रांस बन सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है ट्रांस की बेटा। क्लियर है? तो आप क्या कहोगे, इसका जीआई तो क्या है, नो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 0। अब ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं बेटा इसके। तो ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। देखो तो मिरर इमेज का पंगा क्या होता है, देखो यहां पे मिरर इमेज जो है दैट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर, लिख देता हूं यहां पे, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी द मिरर इमेज must be non-superimposable। जो मिरर इमेज है बेटा इट मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। और यहां पे वो चेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम है बेटा, यहां पे इमेजिनेशन बहुत ज्यादा हाई लगानी पड़ती है आपको। अब देखो बेटा, यहां पे इसकी मिरर इमेज बना रहा हूं मैं, ये आ गया ए और ये आ गया ए बेटा, ये बन गया। ठीक है? अब इस केस में मिरर इमेज ये बन गई बेटा, इसकी बन गई कि नहीं बन गई मिरर इमेज? डन। ये मिरर इमेज वहां पे आ गई बेटा। अब ये मिरर इमेज को आप ऐसे उठाओगे, यहां से उठा के एम के ऊपर रखोगे, तो ये वाला पोर्शन तो इधर चला गया बेटा, और ये वाला पोर्शन इधर शो होगा यहां पे। आपको सोचिए इसको उठा के इधर रखोगे तो यू विल सी सम ब्लू लाइंस ओवर हियर एंड ओवर हियर,
एंड सम ब्लू लाइन ओवर हियर। तो सुपर इंपोज तो नहीं करेगा बेटा, सुपर इंपोज का मतलब होता है एक दूसरे से छुप जाना बेटा, क्लियर है। जब सुपर इंपोज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है बेटा, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सुपर इंपोज नहीं कर रहा एज इट इज उठा के रखने पे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि मेरे हाथ की, इस हाथ की मिरर इमेज क्या होगी, ये होगी बेटा, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर रखता हूं तो क्या ये सुपर इंपोज कर रहा है, नहीं। ये देखो दोनों फिंगर्स अलग दिख रही हैं, दिख रही नहीं दिख रही। अगर मैं कहता हूं बेटा कि इसको, मेरे हाथ को, अगर मैं ये मिरर इमेज है इसको मैं घुमा के ऐसे कर दूं, डन बेटा, तो मैं कहता हूं कि ये क्या इसके ऊपर सुपर इंपोज कर रहा है अब, हाँ बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। 180 की रोटेशन करनी है बेटा मुझे, कितने की, 180 की रोटेशन पूरी ऐसे। तो अब क्या ये सुपर इंपोज कर रहा है इसके ऊपर, बिल्कुल कर रहा है, देखो बेटा। तो आपको मेरा राइट हैंड नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ द लेफ्ट हैंड। तो अगर इस तरीके से सुपर इंपोज हो जाता है 180 के बाद, तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। अगर सुपर इंपोज नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है बेटा। तो इस केस के अंदर जिसमें मैंने आपको केस डिस्कस किया बेटा, ये वाला, यहां पे देखो कि अगर मैं इनकी पोजीशन फ्लिप कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं जब इसको इधर लेके आऊंगा उठा के इधर, तो तब ये सुपर इंपोज नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। फिर मैं क्या करता हूं, इसको 180 पे रोटेट करता हूं बेटा। इफ आई रोटेट दिस कंपाउंड एट 180 एंगल बेटा, तो मुझे इस तरीके से रोटेट करना होगा। मतलब जो प्लेन जिस बॉन्ड पे ऐसे दिख रहे हैं, देखो इस केस में बेटा थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। देखो मैं आपको साफ साफ बताऊं, देखो सुनो ध्यान से, यहां पे देखो एक बार कोशिश करता हूं मैं आपको बनाने के, समझाने की। ये सेंटर है, ठीक है ना, ये बॉन्ड है, तो ये ऐसे बन रहा है यहां पे, ठीक है, और ये सेंटर है, ठीक है ना। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, वो किस तरीके से बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है बेटा, ठीक है। मतलब देखो यहां से बॉन्ड ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और ये वाला बॉन्ड कैसे जा रहा है बेटा, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करता हूं 180 बेटा, ठीक है। अगर आप 180 रोटेशन करोगे इसकी, तो व्हाट विल हैपन, कोशिश करो बेटा, देखो 180 रोटेशन करने की इसकी, मैं भी करता हूं आप भी करो, ठीक है। जब मैं 180 रोटेट करूंगा किसी चीज को जो कि परपेंडिकुलर है इस तरीके से बेटा, इस तरीके से 180 रोटेशन में क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ये ऐसे, ठीक है। अब इस केस में इसका ऐसे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, मुझे फ्लिप करना है पूरा, ये इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से फ्लिप करना है, डन बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां पे बॉन्ड इसका बनेगा, और जो पहले नीचे से बॉन्ड इधर बन रहा था वो कहां चला गया बेटा, ऊपर चला गया, वो कहां चला गया, ऊपर, यहां बनेगा ऐसे, उसका बॉन्ड इधर दिखेगा और इसका बॉन्ड इधर दिखेगा, देखो ये ऐसे और ये ऐसे दिखेगा, क्लियर है। अब इस केस में 2D के अंदर बेटा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको शो हो जाए, लेकिन ये क्या केस आएगा, ये M आ गया। अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया है, ठीक है। तो जब मैं फ्लिप करूंगा इसको, तो जो ये वाला बॉन्ड है बेटा, ये फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से शो होगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे बनेगा बेटा, डन। और जो ये वाला बॉन्ड है बेटा, वो इस एक्सिस के अलॉन्ग कुछ इस तरीके से बनेगा नीचे की तरफ। अब क्या देखो, क्या ये अभी सुपर इंपोज होंगे बेटा 180 रोटेशन के बाद, क्या मैं इनको सुपर इंपोज कर पाऊंगा, नहीं बेटा, ये सुपर इंपोजेबल नहीं है। चाहे 180 रोटेशन कर दो तब भी ये सुपर इंपोजेबल नहीं हो सकते बेटा। इसलिए हम बोलते हैं कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो कंपाउंड आया है बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बेटा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव की बात करते हैं और वो हमने वहां पे शो कर दिया बेटा, डन। अब देखो नेक्स्ट, if we talk about the next one, that is B, M A A to B2 बेटा, प्लस माइनस N, M A A 2 और B2। अब इस केस में फिर से बनाओ स्ट्रक्चर, ये आ गया। अब यहां पे मैंने B का B के ट्रांस बना दिया, ये आ गया ट्रांस बेटा, क्या बन गया, ट्रांस, क्लियर है।
और ये ट्रांस है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो दिस इज अ प्लेनर, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब दूसरा क्या बनेगा इसका, देखो पहले तो आप 4 बॉन्ड शो करो इस तरीके से। अब दूसरा क्या बन रहा है बेटा, देखो यहां पे ए एंड बी, ये बन गया सिस, एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी सिखा है, सिस वाला जो होता है बेटा वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव केस आता है इस तरीके से। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव केस आते हैं। तो इसका ये जो ऑप्टिकल एक्टिव है, तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर, स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 1 2 और एक ऑप्टिकल एक्टिव 3 स्टीरियो आइसोमर्स इस केस में, इस तरह के लिगेंड में, इस तरह के मॉलिक्यूल में आपको नजर आएंगे बेटा। ठीक है, इसी तरीके से देखो बेटा सी, देखो बहुत सारे केस बन सकते हैं यहां पे, लेकिन हम सारे केस डिस्कस नहीं करेंगे। बी सी आप कोशिश करो, मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप डिस्कस कर सको, उनको आप चेक कर सको। सी बेटा इस तरीके से एक ए आ गया, डी एम ए B2 C2, ठीक है बेटा, प्लस माइनस एन ई MAA B2 CD, ठीक है, EF MAA BCDE। ये हो गया बेटा सिमेट्रिकल के सारे, ये क्या हो गए, सिमेट्रिकल लिगेंड के सारे केस जो आप शो कर सकते हो, वहां पे कितने जीआई होंगे और कितने ओआई होंगे। ये आपके लिए काम है बेटा, नोट कर लो इनको सबको। ठीक है, ये आपको करने हैं सारे के सारे केस। अब देखो, अब बात करते हैं हम असिमेट्रिकल की बेटा। ठीक है, जहां पे डोनर एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ए बी टाइप लिगेंड। देखो बेटा, अब हमारे पास आ गया, ये तो हो गया DEF। अब बात कर रहे हैं सेकंड असिमेट्रिकल। AB लिगेंड, डोनर एटम्स डिफरेंट है। तो पहला जो आएगा इसका दैट इज AB3 प्लस माइनस एन बेटा। चेक कर लेते, देखो अगर हम इसके बनाना हो हमें इसका, तो ए बी जो लिगेंड है, जो लिगेंड है बेटा वो 90 से दूर नहीं आ सकता, मतलब ए बी। ठीक है बेटा, ए बी ए बी, ये बन गया बेटा। देखो क्या बन गया, ए बी ए बी ए बी बेटा, एक ये शो कर दिया। एंड अब ऑप्टिकल एक्टिविटी आप चेक करना है इनकी क्या होगी। दूसरा देखो, ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन है इनकी। ए बी ऐसे रखा बेटा, इसके अपोजिट मैंने चेंज कर दिया, यहां पे ए के अपोजिट क्या था, बी था। अब इसके अपोजिट में क्या करता हूं, ए बी बी ए बेटा। अब देखो पहले हमारे पास क्या था इस केस में, ए जो था, ए के अपोजिट बी था, यहां पे वो क्या गया, ए के अपोजिट ए आ गया, और यहां पे बी के अपोजिट ए आ गया बेटा, सॉरी बी के अपोजिट बी आ गया इस केस में। डन। तो ये दूसरा आइसोमर बन गया। देखो बना कि नहीं बना, इस केस के अंदर हमने क्या किया था, शो किया है कि नहीं किया, इस तरीके से आइसोमर दूसरे वाला। ठीक है, अब देखो तीसरा केस, इसमें कॉमन लगा दूं, अगर तीसरा केस बन रहा है तो ध्यान से देखो, ये आपको खुद सोचने पड़ेंगे बेटा, इतने आइसोमर्स बन सकते हैं। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया बेटा ए बी, ठीक है, यहां पे फिर लिख दिया मैंने ए बी, ए बी, ठीक है बेटा, और फिर मैंने लिख दिया यहां पे ए, सॉरी
मुझे ना ये करना चाहिए बेटा, सो एज द क्लैरिटी विल बी देयर। तो पहले क्या लिखूंगा बेटा, ए बी लिख दिया इस तरह, ठीक है। अब फिर मैं लिखता हूं यहां पे ए बी, लिखता हूं यहां पे मैं ए बी। देखो ये तो पहले वाला स्ट्रक्चर बन गया ना हमारा, बी के अपोजिट ए है और ए के अपोजिट बी है, यहां पे बी के अपोजिट बी है बेटा। ए के अपोजिट बी, ए के अपोजिट बी, यहाँ पे ए के अपोजिट बी, बी के अपोजिट बी, यहाँ के ए के अपोजिट बी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट ए। तो ये सेम स्ट्रक्चर बन गए, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है बेटा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है दोनों, तो एक ही मानेंगे हम। तो इस तरीके से आप दो स्ट्रक्चर इस तरीके से यहां पे फॉर्म कर सकते हो बेटा। इफ यू वांट टू फॉर्म द स्ट्रक्चर्स देन यू कैन फॉर्म टू स्ट्रक्चर्स ओवर हियर बेटा। अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये शो किया है बेटा, यहां पे और बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे हमने पहले वाले लिए थे ए बी टू बी टू, फिर वही ए बी टू बी सी, फिर वही बेटा एम ए बी ए बी बी टू सी टू, फिर वही नेक्स्ट एम ए बी बी टू सी डी, फिर नेक्स्ट एम ए बी बी सी डी ई। तो इस तरीके से ये सारे के सारे केस अगर आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं तो आप सारे के सारे केस चेक करना और इसके क्या करना बेटा, आइसोमर्स बना के देखना कि आपके पास कितने आइसोमर्स बनते हैं और किस तरीके से बन रहे हैं, और उनकी ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करना। और याद रखना बेटा, मोस्ट ऑफ द जनरल केस में बात करें, हम लोग जनरली बात करें, सुन लो ध्यान से, जनरली वी गेट ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इन बाइडेंटेट लिगेंड्स। जनरली बेटा, जनरली बाइडेंटेट लिगेंड्स में हमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिल जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, क्या लिख देता हूं, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो आइसोमेरिज्म का केस है इस चैप्टर से वो खत्म हो गया बेटा। अब इस चैप्टर में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है बेटा वो है सीएफटी और वीबीटी। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब हार्डली आई थिंक 2 or 3 लेक्चर्स विल बी मोर एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।